हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। हम बात करने वाले हैं आयशा के बारे में। कल के एपिसोड में बिग बॉस हाउस में एक बिग बॉस रोस्ट का टास्क रखा गया जिसमें ऑडियंस को भी इन्वाइट किया गया और उस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को रोस्ट किया। और उस टास्क में आयशा ने जिस कंटेस्टेंट को भी रोस्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था और उनकी रोस्टिंग भी इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी और उन्होंने हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर और मनारा को ही रोस्ट किया था। और जिस सब के बाद बिग बॉस ने ये रिवील किया कि वहाँ पे मौजूद ऑडियंस की वोटिंग से ही आज ही एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा। और इस सब के बाद वोटिंग की वजह से आयशा को घर से एविक्ट कर दिया गया। और अगर ऐसा कहा जाए कि आयशा सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट थी जो कि बिग बॉस के इस सीज़न को विन करे, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि वो एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थी और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एज कम्पेयर टू बाकी कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। और वैसे भी आयशा जब भी नज़र आई है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ही खेलती नज़र आई है। वो अपने पॉइंट्स तभी रेज करती थी जब उनके साथ कोई खड़ा रहता था और वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की वजह से ही नज़र आती थी। या तो वो मुनव्वर से लड़ती रहती थी या फिर वो मुनव्वर के बारे में ही बातें करती रहती थी। और यहाँ तक कि उन्होंने मुनव्वर के बारे में बहुत सी बातें रिवील की लेकिन वो पहले तो कुछ भी नहीं कर रही थी। और ये बात तो क्लियर थी कि आयशा सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए ही बिग बॉस हाउस में आई है, क्योंकि वो जिस वजह से बिग बॉस हाउस में आई थी ना तो उन्होंने उसको एड्रेस किया और ना ही तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और जब से आयशा ने मुनव्वर के सीक्रेट्स रिवील किया तो तब से ही वो सबसे ज़्यादा अंकिता लोखंडे और ईशा मालविया के साथ ही नज़र आती है। और ऐसा भी नज़र आता है कि वो अब ईशा मालविया की दोस्त है, लेकिन ईशा मालविया की पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा फेक है क्योंकि उन्होंने जितने भी रिश्ते बिग बॉस हाउस में बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा फेक है। और ऐसा भी नज़र आता है कि ईशा मालविया की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा फेक है क्योंकि वो जो भी करती हैं ऐसा लगता है वो एक्टिंग ही कर रही हैं। और यहाँ तक कि ईशा मालविया ने मनारा चोपड़ा से भी दोस्ती की लेकिन वो अपनी दोस्ती मनारा चोपड़ा के साथ ही नहीं निभा सकी। और अगर ऐसा कहा जाए कि आयशा की गेम सिर्फ और सिर्फ मनारा के इर्द गिर्द ही घूमती है तो ये बात भी गलत नहीं होगी क्योंकि आयशा हमेशा मनारा की बातें करती नज़र आई हैं और यहाँ तो बिलावजह लोगों से लड़ती नज़र आई हैं जबकि बात कोई भी नहीं होती थी। और यहाँ तक कि बहुत से एपिसोड्स में आयशा मनारा चोपड़ा की कैरेक्टर असैसिनेशन करती हुई भी नज़र आई है। और यहाँ तक कि एक वीकेंड की वार के एपिसोड में ऐसा भी दिखाई दिया कि आयशा ने सेल्फ हार्म किया, उन्होंने पिलर से अपना सर जोर से टकरा लिया। और आयशा बिग बॉस हाउस की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तो उनको इतना पसंद किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।